मानेसर नगर निगम के बार गुर्जर गांव में हुआ जोरदार स्वागत। सुंदरलाल सरपंच सिकंदरपुर का गांव की सभी सरदारी ने हाथ उठाकर सरपंच को समर्थन देने का दिया भरोसा। वहीं एक तरफ सुंदरलाल ने गांव वालों को कहा कि भाजपा का मेयर बनने पर गांव में नहीं होगी किसी तरह की भी समस्या गांव का और मानेसर नगर निगम का विकास कराएंगे भाजपा से मेयर प्रत्याशी। सुंदरलाल ने कहा, आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबाकर आप मुझे विजयी बनाएं, उसके बाद सारा काम मुझ पर छोड़ दें। जो समाज ने ये पगड़ी पहनाकर मुझे इज्जत और सम्मान दिया है, मैं उसको कभी भी झुकना नहीं दूंगा और मानेसर नगर निगम के सभी 30 गांव और सोसाइटी में रहने वाली जनता का हमेशा साथ दूंगा और सिर्फ फक्र से ऊंचा रखूंगा। साथ में सुंदरलाल सरपंच सिकंदरपुर ने गांव बार गुर्जर की 2 लड़कियों का पुलिस में सिलेक्शन होने पर उन्हें बधाई दी और ऐसे ही भविष्य में आप आगे बढ़ो, ऐसी दुआएं भी। सुबह से मैं पहले नखड़ोला गांव, फिर नवादा गांव, फिर ढोरका गांव और उसके बाद वजीरपुर गांव, अब ये 5वां गांव है हमारा बारगुजर। और सभी गांव में, जितने भी गांव में हमने कार्यक्रम किए हैं, पहले 4 कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री माननीय राव नरवीर सिंह जी हमारे साथ थे। उसके बाद यहाँ उनको रेवाड़ी माननीय मोदी जी का कोई कार्यक्रम है उसमें जुड़ना था तो वहाँ चले गए थे। उसके बाद यहाँ बारगुजर में हमारा आप कार्यक्रम देख लिया, मंदिर के प्रांगण के साथ ये जगह है और गांव की तरफ से ढोल नगाड़े रागनी कंपटीशन के साथ यहाँ बहुत लाजवाब और सुंदर कार्यक्रम, जिसमें पूरे गांव की सरदारी ने एक मस्त ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में एक तरफा जीत हासिल करेगा। और उसी कड़ी में बारगुजर गांव अपना पूर्णतः समर्थन, अपना पूर्णतः आशीर्वाद और सहयोग उन्होंने आज हमें दिया है। देखिए, देश में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में नायब जी की सरकार, तो नगर निगम मानेसर में कमल के फूल की सरकार बने, ये अपील, ये प्रार्थना करने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी कल हमारे बीच में आए थे। उनके साथ हरियाणा सरकार में अहिरवाल के दिग्गज नेता राव नरवीर सिंह जी और हमारी अटेली से विधायक और सरकार में मंत्री बहन आरती राव जी, वो भी हमारे वोटों की अपील करने के लिए आई थी। और दोनों हमारे विधायक गुरुग्राम के भी और कटौदी के भी, एक तरीके से जो हमारे दक्षिण हरियाणा के प्रमुख लोग थे, कल वो वोटों की अपील करने आए थे। और 4 घंटे से देरी होने के बावजूद भी जो मानेसर नगर निगम की देवतुल्य जनता है, वहां के मतदाता है, वो डटे रहे। मैं पूरे मानेसर नगर निगम के देवतुल्य जनता का और मतदाताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 घंटे लेट होने के बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। इस बात से एक बात साबित हो जाती है कि नगर निगम मानेसर में कमल का फूल खिल रहा है, डंके की चोट पे खिल रहा है। विरोधियों के होश उड़ चुके हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव लड़े या ना लड़े, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, उल्टे सुल्टे बयान देने लग गए। नगर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति नगर निगम का विरोध कर रहे हैं कि नगर निगम बनना ही नहीं चाहिए था। जब नगर निगम बनना ही नहीं था तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? इतना बड़ा शहरीकरण हो गया, उसको कहीं ना कहीं लगाया जाना था। यहाँ के जो गांव है, जहाँ 2 से 5 लाख एक गांव की आबादी होगी, क्या एक ग्राम पंचायत वो काम करा सकती है? नहीं। या तो उनको पूरी जानकारी नहीं है कि नगर निगम क्यों बनाया जाता है, या उनको इसके बारे में नहीं है तो पता करना चाहिए। लेकिन मेरी ये अपील है कि नगर निगम मानेसर के देवतुल्य मतदाता और जनता यहाँ कमल का फूल चुनेंगे और ये वो मन बना चुके, तय कर चुके हैं।